जहां अभी एक प्रदर्शन, जो विरोध प्रदर्शन था, वो अभी खत्म ही हुआ है। जो कि आप सबको पता है कि नीट के खिलाफ जो अभी पीछे विरोध प्रदर्शन हुआ था दिल्ली के जंतर मंतर पर, वही अभी उसे खत्म हुए 4 दिन भी नहीं हुए, लेकिन उसी के साथ एक नया जो प्रदर्शन की है उसकी तैयारी की जा रही है। आरक्षण के खिलाफ परशुराम दल ने एक विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। वो 17 अगस्त से जो है वो धरने पर बैठेंगे और अपनी मांगे जो है वो सरकार के सामने रखेंगे। अब देखते हैं आने वाले समय में सरकार भी इनकी जो मांगे हैं वो सुनती है। जिस प्रकार उन्होंने सीजेपी की मांग सुनी, जिस प्रकार वो सीजेपी के सामने झुक गए, क्या इनकी भी मांग के आगे सरकार को झुकना पड़ेगा और आरक्षण खत्म करना पड़ेगा? गंगाधर जी, आज क्या मुद्दे हैं जो आप जंतर मंतर की परमिशन लेने के लिए पार्लियामेंट आगे आए? देखिए, आपने देखा होगा कि ये एक रिजर्वेशन का ये मुद्दा बहुत सालों से चला आ रहा है और इस पर अभी तक कोई प्रमुखता से कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसलिए आज ये रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के तहत यहाँ एक परमिशन अप्लाई की गई है और 17 तारीख से चालू होगा ये धरना। और पिछले 70 सालों में जितनी सामान्य वर्ग के छात्रों की जिंदगियां गई हैं, छात्रों ने जिस तरह से एक तरह से ये अयोग्य व्यक्तियों को जिस तरह से वरीयता दी जाती है और उस पर जो एक दोहन होता है छात्रों का, उन छात्रों की जिंदगियों को ध्यान में रखते हुए छात्रों की ही मांग पर हमारे सब जितने भी सवर्ण छात्र हैं और अपने रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के तहत जितने भी बंधु हैं, 17 तारीख से जंतर मंतर पर धरने के लिए परमिशन। तो इसमें आरक्षण को लेकर आपने परमिशन, पुलिस की तरफ से क्या रवैया रहा और क्या लगता है सरकार का क्या रुख होगा? देखिए, सरकार को सोचना चाहिए और जब तक प्रयासरत रहेंगे आरक्षण के लिए, ये जातिगत आरक्षण के बजाय आर्थिक आधार पर होना चाहिए। जाति के हिसाब से आरक्षण नहीं होना चाहिए। जाति के हिसाब से आरक्षण आपने देखा होगा, क्रीमी लेयर जो किया था उसमें एक IAS बन जाता है अगर SC, तो उसके बेटे को भी आरक्षण दिया जाता है। लेकिन अगर ब्राह्मण, अगर कोई रेहड़ी भी लगा रहा है तो उसको आरक्षण नहीं दिया जाता है, या कोई सवर्ण कोई रेहड़ी भी लगा रहा है या मजदूरी कर रहा है उसको भी आरक्षण नहीं है। तो इस तरह से इस व्यवस्था के खिलाफ जो एक जातिगत जो ये रिजर्वेशन है, इसके खिलाफ ये एक आंदोलन की मुहिम की एक शुभारंभ किया गया है। और जब तक करेंगे, जब तक इस आरक्षण के इस सिस्टम को कहीं ना कहीं सरकार जातिगत से लेकर आर्थिक आधार पर नहीं कर देती है। इसमें कोई राजनीतिक पार्टी भी आपके साथ है या ये आपका अपना आंदोलन है? देखिए, ये तो छात्रों का है, बिल्कुल छात्रों का आंदोलन है। जो छात्र इस सदमे में हैं कि वो 80% लेते हुए भी 40% की बराबरी नहीं कर पाते हैं, ये उन छात्रों का आंदोलन है। सभी जितने भी सवर्ण छात्र हैं जो इस दुख से पीड़ित हैं, ये उनका आंदोलन है और वो सभी एकत्रित होंगे। मेरा सवाल है, जिस तरह से अभी बीजेपी कांग्रेस जनता पार्टी ने छात्रों के नाम पर आरक्षण मुद्दे उठाए और एक बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया था, सांसद कूच करा और पथरावा भी हुआ, लाठीचार्ज हुआ, क्या ये उससे जोड़कर देखा जा रहा है या कुछ अलग है? नहीं, ये बहुत आरक्षण की मांग बहुत पहले से है, लेकिन हाँ, प्रेरणा जरूर मिली है कि जब सरकारें सुनने लगी हैं। पहले तो परमिशन ही नहीं देती, UGC का देखा होगा आपने, UGC पर कहाँ बैठने दिया, लेकिन जब इन लोगों को बैठने दिया तो फिर सवर्णों को क्यों नहीं बैठने देंगे। इस विषय में ये पूरी जानकारी और पूरा जोड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, इससे लिया जरूर गया, प्रेरणा जरूर आई है इससे कि जब इनकी मांग ली तो मानेंगे सवर्णों की भी।